बीच में भी। अभी साउंड क्लियर है? ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे बात चल रही थी, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या कि जो अपना अभी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे कंक्लूजन। बेसिस ऑफ डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि जो अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट है, क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये इसकी हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो भी हमारी बैलेंस शीट के बेसिस, ठीक है, बैलेंस शीट के करेंगे क्या? फंड स्टेटमेंट, ठीक है, जो चैप्टर है ये डिपेंड करता है हमारा किस पे। साउंड क्लियर है सभी को? साउंड है? आस्था जी बताइए, आस्था की गायब हो गई है, बाकी को साउंड आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो मुझे कहाँ गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए क्या नाम है इस चैप्टर के। ठीक है, जो हमारा ये है ना फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो इसके क्या और नाम हो सकते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है, यहाँ पे स्टार लगा के रखना तुम। एप्लीकेशन ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। देखिए जब तक मैं इस चैप्टर को समझ ना पाते और न्यूमेरिकल हम लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे सारा बताना पड़ा कि फंड फ्लो क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद थर्ड क्या है स्टेटमेंट यूज की, उसके बाद कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, स्टेट ऑफ सप्लाइड एंड अप्लाइड, ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड एंड अप्लाइड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, एडवांटेजेस या फिर यूज या फिर ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये तुम लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्टेंस तुम्हें देखना है इसका, कहाँ कहाँ पे क्या है। मैंने फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्ट इंपोर्टेंस है, इसके बेसिस पे फाइनेंशियल एनालिसिस है या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, किसके लिए। उसके बाद लिमिटेशंस, देखिए लिमिटेशन करेंगे कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं, ठीक। ये क्या है, नेग्लिजेंस करता है नॉन फंड आइटम को। जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसके अंदर हम लोग जो नॉन फंड आइटम है उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी कमी क्या है, हिस्टोरिकल एनालिसिस। इसमें जो स्टेटमेंट तैयार होगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो टाइम चला गया पास्ट के बेसिस पे तैयार होगी, ठीक है, चुके हैं उसके बेसिस पे तैयार होगी। ये इसके अंदर नहीं है, ये सिर्फ ओनली पास्ट के बेसिस पे ही तैयार होगी। उसके बाद इसके अंदर तीसरी कमी क्या है, ओरिजिनल, ठीक है, इसमें कोई भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो भी वो हम लोग बैलेंस शीट से देख के बना, बैलेंस शीट से देख के बनाएंगे, बैलेंस शीट किसी और चीज से देख के बनाई गई है, तो हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे बैलेंस शीट, ना कि कोई इंफॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ से फिर से एक पॉइंट स्टार्ट हुआ है, प्रोसीजर, ठीक है, कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट को, कैसे तैयार करेंगे। फंड फ्लो जो फंड फ्लो एनालिसिस है नॉर्मली डन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये एक साल के लिए बनाई जाएगी
और ये पीरियड कैन बी 2 और मोर ईयर्स भी हो सकते हैं। द एसेंशियल फीचर फॉर दिस एनालिसिस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ बैलेंस शीट। ये जो बनाई जाएगी ये बैलेंस शीट से बनाई जाएगी। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, जो फ्रंट फ्लो स्टेटमेंट है वो कहाँ से तैयार होगी। क्योंकि हमारे पास दो होनी चाहिए, एक तो बिगिनिंग की और एक एट द एंड की। एक तो बैलेंस शीट 2019 की होगी तुम्हारे पास, ठीक है, 19 की, और एक बैलेंस शीट होगी 2020 की। तो इनमें चेंज देखना है, क्या देखना है, चेंजेस देखने हैं। तो उसके बाद देखिए जो नए चैप्टर है फ्रंट फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से नोट कर लेना। दो स्टेटमेंट बनेंगी, कितनी, दो। फर्स्ट क्या है, शेड्यूल या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज वर्किंग, और सेकंड क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आशा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने लॉगिन कर लिया, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। शेड्यूल और सेकंड क्या, फंड फ्लो स्टेटमेंट। साउंड क्लियर है सभी को? साउंड भी रिप्लाई करते रहो मुझे। चलिए उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आज हम लोग देखेंगे किस तरह से बनेगा। ठीक, उसके बाद फ्रंट फ्लो, उसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज। दिस शेड्यूल इज पोर्ट्रे द चेंज इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी चेंज होगा किसमें, वर्किंग कैपिटल, दो बैलेंस शीट की वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हो रहा है उस चीज को शो करेगा कौन, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में देखो, ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है ये, ठीक है, शेड्यूल का, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का। जिसके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट लेके रखेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटम, ठीक, उसके बाद प्रीवियस ईयर, करंट कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले क्या लेना है, मैं थोड़ा सा, इसका तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इसका तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट करंट असेट्स, सेकंड पॉइंट इस, ठीक है। तुम में से कुछ के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कितना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं आना एग्जाम में, फिर ये फॉर्मेट क्यों, जब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आना है। लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो क्या तन्नू हम लोग इस स्टेटमेंट को डिस्कस करें, बताइए जल्दी से, क्या इस फॉर्मेट को डिस्कस किया जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, करंट असेट्स, और यहाँ पे क्या है, करंट लायबिलिटीज। बहुत ध्यान से देखना, हम लोग क्या होगा कि हमारे पास दो बैलेंस शीट होंगी, ठीक है, क्या होंगी, बैलेंस शीट, एक तो प्रीवियस ईयर की होगी, एक करंट ईयर की होगी। बात समझने की कोशिश करना, या दो कॉलम होंगे, एक ही बैलेंस शीट के अंदर प्रीवियस ईयर का होगा और होगा, तो वहां से उठा के लेके आएंगे हम लोग, बैलेंस शीट से दो आइटम लाएंगे हम लोग, करंट असेट्स एंड सेकंड इज करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तुम कॉपी कर लेना देख के बुक से, जो भी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, करंट असेट्स, और यहाँ पे कॉपी कर लेना करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए, सपोज करो यहाँ पे है 2000, और अब होगी हमारा, अब हमारा स्टॉक है 3000। तो इसमें कितने का चेंज हुआ है, बताइए कितने का चेंज है, सब लोग बताइए। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज में हम लोग लिखने वाले हैं, कितने का डिफरेंस है, 2 और 3000 में, 1000 का। अब ये ध्यान रखना है क्या, देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा और, 2000, 3000। अब ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ सब लोग ध्यान से देखना सुनना। करंट असेट्स, जब करंट असेट्स प्लस होगी, ठीक है, तो प्लस में लिखेंगे, करंट असेट्स अगर प्लस होगी तो प्लस में लिखेंगे, और अगर माइनस होगी तो माइनस में लिखेंगे। और लाइबिलिटीज अगर प्लस होगी तो माइनस में लिखेंगे, और अगर माइनस होगी तो प्लस में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे करंट एसेट्स की बात हो रही है, करंट एसेट्स क्या हुई है बताइए, प्लस की माइनस। देखिए पहले 2000 थी, अब 3000 हो गई, बताइए प्लस हुई है कि माइनस, प्लस होगा तो इधर लिखा जाए, इसमें
यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, सभी ने बताया कि ये प्लस हो रखी है, तो 2000 रुपये यहाँ। उसके बाद ऐसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है 5000 की और यहाँ पे है 4, डिफरेंस कितना था 1000। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है 1000 का, मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 और ये 4 है, ये क्या हो रही है माइनस, तो किस में लिखोगे डिक्रीज में 1000। ये किसने बताया, प्लस प्लस माइनस दोनों बता रहे हो तुम एक साथ। देखो ये क्या हो रखा है माइनस में, जब माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस में लिख देना। उसके बाद चलते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज पहले 10,000 की थी, अब कितने की होगी है 15 की, बताइए। प्लस में लिखा जाएगा कि माइनस में, माइनस में। देखो यहाँ पे वैसे तो अमाउंट तो इंक्रीज हुई है, अमाउंट तो प्लस हुई है, लेकिन यहाँ पे रूल ये है कि इसमें लिखा जाएगा, अगर प्लस हो रखी तो माइनस में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 7,000 और यहाँ पे 5,000 हो रखी है, माइनस हो रखी है, लेकिन हम लोग कहाँ लिखेंगे प्लस में। प्लस में कितना लेना है 2000, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई करिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है इंक्रीज या कैपिटल। चलिए मैं स्लाइड्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अब तुम लोग टोटल कर लेना, क्या से टोटल करोगे या तुम डायरेक्ट ऐसे करना टोटल। यहाँ पे इस साइड का टोटल कितना है 5-6 हजार, ठीक है, इस साइड का टोटल ज्यादा है डिक्रीज का, डिक्रीज का टोटल ज्यादा है 1,000 और 5,000 6,000, और इधर का कितना है 1 और 2 3, तो जो ज्यादा है ना वो दोनों साइड में लिखना। 6 इधर लिखा, 6 यहाँ पे, फिर इसमें से इन दोनों को माइनस करना, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 3,000, ठीक है। ये क्या है डिक्रीज, ठीक है, ये क्या है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि डिक्रीज ज्यादा थी ना, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो बैलेंस है किसका है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बताइए तुम्हारी समझ में आया सभी की डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, सभी को क्लियर है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। दोबारा बताइए क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हें क्लियर नहीं है, क्वेश्चन बताइए अपना। कोई बात नहीं, अगर वहां पे क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे देखिए करंट जो स्टॉक है ये भी करंट असेट्स है, ये भी करंट असेट्स है और ये भी, ये तीनों क्या है करंट असेट्स। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है, क्या करंट लाइबिलिटीज एक ही है हमारी और वो है क्रेडिटर्स। क्लियर है सभी को, इमेज बताइए दिखाई दे रही है, इमेज बताइए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये 2014 की बैलेंस शीट है, किसकी है 2014 की, ये 2014 की बैलेंस शीट है और ये 15 की है। तो इसमें क्या करोगे तुम लोग कॉपी कर लोगे, ठीक है, क्या कर लोगे कॉपी कर लेना ये अमाउंट, जैसे 19,000 हो गया, 19 को कॉपी कर लिया, फिर 6 को कॉपी कर लिया 6,000 को, ठीक है, 6,000 को कॉपी कर लिया। उसके बाद 4 को ऐसे कॉपी कर लेना, 3 अमाउंट है इधर से कर लेना, 3 ही अमाउंट इधर से कर लेना, फिर उसके बाद 11 और उसके बाद 7,000। चलिए यहाँ तक क्लियर है, बताइए मुझे। सिर्फ मैंने अभी तक करंट असेट्स को लिखा है, चलो करंट लाइबिलिटीज को भी लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं पहले 10 के थे अब 6 के हो गए, पहले 10 के थे अब 6। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है,
ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, सिर्फ अभी तक मैंने अमाउंट लिखनी सीखी है। ठीक है, यहीं तक सीखा है। फिर मैं बताता हूँ दोबारा से, करंट असेट्स अगर प्लस होगी प्लस में लिखना, माइनस होगी तो माइनस में, और लाइबिलिटीज अगर माइनस में और माइनस होगी तो प्लस में। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, ये क्या हो रखी है माइनस, तो क्या माइनस में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस हो रखी है क्या प्लस में है, यहाँ पे प्लस हो रखी है क्या प्लस में है, और यहाँ पे पहले 10 थी अब 6 हो गई है, वर्किंग कैपिटल माइनस हो रखी है, क्या इसे प्लस में लिखा है? बताइए जल्दी से, इतनी बात बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए सब लोग। ठीक है, सभी का कहना है ये कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसे क्लोज करूंगा, ठीक है, किसे, बैलेंस शीट ये जो बनाई है ना हमने, वर्किंग कैपिटल। अब हम लोग इसे क्लोज करेंगे कैसे, दोनों साइड में चेक करेंगे, इधर तो 2000 है और इधर कितना है 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 ज़्यादा है, इधर भी लिखेंगे 12 और इधर भी, फिर 12 में से 2000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया 10,000। कौन सी साइड ज़्यादा थी, इंक्रीज वाली साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बस ये करके दिखाना है, इधर की जो कहानी है इसे इग्नोर कर दो, ये क्या है, ठीक है, ये फालतू की है, कुछ नहीं है ये। बताइए तुम लोगों की समझ में आया क्या कुछ? बताइए जल्दी से सब लोग रिप्लाई करिए, क्लियर है कि नहीं, ये एग्जाम्पल क्लियर है कि नहीं है? रूपांशी, आयुषी को तो कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग कह रहे हैं ये वो लोग बना सकते हैं, तुम्हारा कहना यह है कि तुम लोग जो है बना सकते हो, क्या बना सकते हो, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल। ठीक है, सब लोग चेंज इन वर्किंग जो कैपिटल का शेड्यूल है वो बना सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे करंट असेट्स हैं, ये सॉरी करंट लाइबिलिटीज हैं, उसके बाद है करंट असेट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए एक बात और ध्यान देना, जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तो देख लेना कॉलम में ऊपर की साइड में कि कौन सी दो पहले है और कौन सी बाद की है। इसमें मोस्टली उल्टा दे के रखते हैं, बैलेंस शीट में देखिए 15 की है और ये 14 की है। तो जब तुम अपनी बुक सॉल्यूशन में कॉपी करोगे तो पहले इसे लिखना, इस वाले अमाउंट को, और बाद में इसे लिखना, पहले प्रीवियस लिखना है और बाद में करंट ईयर लिखना है। तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन 10 तक के, ठीक है, सभी को क्वेश्चन नंबर 1 to 10 समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो लॉन्ग क्वेश्चन है सिर्फ वो करने हैं। कौन से क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। और दूसरी बात उसके अंदर आस्था ये कि इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देखनी है। क्या नहीं देखनी है, जो भी कुछ देखना है ना इस बैलेंस शीट के अंदर ही देखना है, इस फॉर्मेट के अंदर ही, इसके बाहर, ठीक है, बाहर कुछ देखना है, जो हमारी एडजस्टमेंट है ना उन्हें नहीं देखना। ठीक है, किसे नहीं देखना, एडजस्टमेंट को। जो आउटसाइड है इसके बाहर होंगी कुछ बातें लिखी हुई, उन्हें बिल्कुल नहीं देखना। जो भी हमारा क्या है, ये वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये सिर्फ ओनली बैलेंस शीट के बेसिस पे बनेगा। किसके बेसिस पे, बैलेंस शीट के बेसिस पे, और उसमें से दो चीजें उठानी है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो सभी लोग कंप्लीट कर लेना ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 लॉन्ग में। ठीक है, सब लोग कंप्लीट कर लेना, जो भी बात होगी मुझे ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है।